सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुपर अपडेट एपिसोड नंबर 11 की, जिसमें हम लोग मार्वल और डीसी से आई हुई सारी अपडेट्स को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले मार्वल से आई हुई अपडेट्स को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मार्वल से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि अभी एक इंटरव्यू में एंडी सर्कस सर ने ये रिवील कर दिया है कि ईमान विलानी एज मिस मार्वल अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में रिटर्न कर रही हैं। और इस इंटरव्यू में ईमान विलानी भी साथ में मौजूद थी, जिन्होंने तुरंत एंडी सर्कस सर के इस बात को चेंज करते हुए आप ये बात यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि मार्वल वाले अपने मूवीज के स्पॉयलर्स के लिए काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और वो लोग नहीं चाहते हैं कि इन स्पॉयलर्स से मूवी को कोई नुकसान पहुंचे और ऑडियंस का एक्सपीरियंस खराब हो। और इसीलिए मार्वल वाले अपने एक्टर्स के लिए काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं ताकि कोई भी एक्टर उनके मूवीज को स्पॉइल न कर सके। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो रिपोर्टेडली रायन रेनॉल्ड्स मार्वल वालों को पुश कर रहे हैं कि वो डेडपूल 4 मूवी में एक बार फिर से ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को, जॉश ब्रॉलिन के केबल को और हेली बेरी के स्ट्रॉम को इस मूवी में इंक्लूड करना चाहते हैं। और वो इस डेडपूल 4 मूवी में अपने कैरेक्टर डेडपूल को एज सपोर्टिंग रोल में दिखाना चाहते हैं और इसके लिए वो केविन फेगी से बात भी कर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक गया तो वो इस मूवी का प्रोडक्शन बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे ताकि इस मूवी को 2028 के लास्ट तक या फिर 2029 में रिलीज किया जा सके। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के हैस्ब्रो के न्यू मर्च से हल्क का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इस न्यू मर्च से ये कंफर्म हो चुका है कि इस ब्रांड न्यू डे मूवी में हमें अपना पुराना बीस्ट हल्क वापस देखने को मिलेगा, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम और रैग्नारॉक मूवी में देखा था। और उसके बाद मार्वल वालों ने हल्क को प्रोफेसर हल्क में चेंज कर दिया था, लेकिन मार्वल वाले एक बार फिर से अपने ओजी हल्क को इस मूवी में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और बात हल्क से रिलेटेड चल रही है तो अभी हल्क को प्ले कर रहे एक्टर मार्क रुफेलो ने अभी एक इंटरव्यू में ये टीज किया है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में वेनम सिम्बियोट से फाइट करते हुए दिख सकता है। और हो सकता है कि ये फाइट स्पाइडरमैन 5 में हो, क्योंकि मार्वल वालों ने और सोनी वालों ने टॉम हॉलैंड से उनके 3 नए स्पाइडरमैन के मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करवाया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फर्स्ट मूवी है, जो कि इसी साल 31 जुलाई 2026 को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। और इसके 5th इंस्टॉलमेंट को प्रोबेबली 2029 में रिलीज किया जा सकता है। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट को बढ़े तो रिपोर्टेडली एमसीयू वाले टास्क मास्टर के कैरेक्टर को रिकास्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस कैरेक्टर को ब्लैक विडो मूवी में यूज किया गया था बिल्कुल ही यूजलेस था। और इसीलिए मार्वल वाले कंसीडर कर रहे हैं कि एमसीयू में किसी और एक्टर को इस कैरेक्टर में रिकास्ट करें, क्योंकि मार्वल वालों ने थंडरबोल्ट्स मूवी में ही अपने ओरिजिनल टास्क मास्टर के कैरेक्टर को मार दिया था, ताकि कोई और एक्टर इस कैरेक्टर का मेंटल कैरी कर सके। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस एक्टर को इस कैरेक्टर में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर कॉमिक बुक में काफी बैडास कैरेक्टर है, जो कि मार्वल वालों ने अपने ब्लैक विडो मूवी में वेस्ट कर दिया। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो एक रूमर्स निकल कर आई है कि हमारे लूसीफर यानी कि टॉम एलिश एमसीयू को ज्वाइन कर सकते हैं एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप मूवी के लिए रीड रिचर्ड्स के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, जिस रोल को बाद में एमसीयू वालों ने पेड्रो पास्कल को दे दिया। तो हो सकता है कि मार्वल वाले इनके इसी ऑडिशन के परफॉर्मेंस के चलते हो सकता है कि इनको कोई और कैरेक्टर एमसीयू में ऑफर किया गया हो, जो कि हो सकता है कि वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में प्ले करते हुए नजर आए। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो विजन क्वेस्ट सीरीज के सेट से क्रिस्टियन लेविन का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और ये इस सीरीज में पैलेडिन के रोल को प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो कि एक लीडिंग मशीनरी होगा इस सीरीज में। और कॉमिक बुक में भी ये कैरेक्टर विजन को हंट करता है इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। और इस सीरीज को भी इसी साल के अक्टूबर से नवंबर के मंथ में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पे बढ़े तो वंडरमैन सीरीज के सीजन 2 से रिपोर्ट है कि इस सीजन 2 में हमें एरिक किंग एज ब्लू मार्बल के रोल में अपेयर होते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर बात ब्लू मार्बल के कैरेक्टर की करें तो इससे पहले भी कई बार रूमर्स और रिपोर्ट्स आ चुकी है कि मार्वल वाले इस कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और अब एक बार और फिर से ये रूमर्स निकल कर आई है कि वंडरमैन के सीजन 2 में हमें एरिक किंग एज ब्लू मार्बल के कैरेक्टर में अपेयर हो सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये रूमर्स सही होते भी है कि नहीं। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो रिपोर्टेडली मार्वल वाले एक एजेंट्स ऑफ एटलस के प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को मार्वल वाले अपने म्यूटेंट सागा में रिलीज करेंगे। और अगर इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स की बात करें तो कॉमिक बुक में इस टीम को ओरिजिनली 1958 में असेंबल किया गया था, जिसे बाद में मॉडर्न टाइम में FBI एजेंट जिमी वू एक बार फिर से रीअसेंबल करता है एटलस फाउंडेशन के लिए। और इस टीम में म्यूटेंट्स, मैजिशियन और सुपर ह्यूमंस जैसे सुपर हीरोज शामिल होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गोरिल्ला मैन, मार्बल बॉय, वीनस, नमोरा, M11 और खुद जिमी वू इस टीम में शामिल होते हैं। और अगर इस प्रोजेक्ट के पॉसिबल रिलीज डेट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को मार्वल वाले 2029 के लास्ट तक रिलीज कर सकते हैं। तो गाइस, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो एक्स-मैन 97 के सीजन 2 से एक्स-फोर्स, एक्स-फैक्टर और एक्स-कॉर्प टीम के फर्स्ट लुक को ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर
देख भी सकते हैं। और इस सीरीज को मार्वल एनिमेशन वाले इसी साल के अगस्त से सितंबर के मंथ तक रिलीज करेंगे। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट को बढ़े तो मार्वल एनिमेशन वालों ने अपनी अपकमिंग सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के रिलीज डेट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस सीरीज को नेक्स्ट मंथ में 23 जून को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ इस सीरीज पे कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स को भी रिवील किया है, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 से एक रिपोर्ट निकल कर आया है कि इसके सीजन 3 में हमें मल्टीपल विलन्स देखने को मिलेंगे। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस बार इस सीरीज में हमें लेडी म्यूज अपेयर होने वाली है, जिसका फर्स्ट लुक ऑफिशियली इसके सेट से रिवील हो चुका है, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इसके साथ इस सीरीज में ग्लेडिएटर, जो कि ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के सीरीज में अपेयर हो चुका है। और इसके साथ इस सीरीज में द आउल, द क्वार्टो और मिस्टर फेयर, और इसके साथ इस सीरीज में द किचन आयरिस गैंग भी अपेयर होते हुए नजर आने वाली है, जिस गैंग को हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के सीजन 3 में देखा था। और इस सीरीज के मेन लीड एक्टर चार्ली कॉक्स ने ये टीज किया है कि प्रोबेबली इस सीरीज के सीजन 3 में हमें फ्लोरेंस प्यू एज एलेना ब्लेवा के रोल में अपेयर होती हुई नजर आ सकती हैं, जो कि हो सकता है कि डेयरडेविल को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए अपेयर हो। सो गाइस, अपने लास्ट मार्वल के अपडेट पर बढ़े तो सोनी अमेजॉन वालों ने स्पाइडरमैन नोयर सीरीज के एपिसोड के रन टाइम को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, जिस एपिसोड के लिस्ट को आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इसके 8 एपिसोड का रन टाइम 40 to 47 मिनट के अराउंड का है। और इस सीरीज को इसी मंथ 27 मई को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज किया जाएगा। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने डीसी के अपडेट्स पर। तो हमारी डीसी से सबसे पहली अपडेट है कि जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो क्लेफेस हम लोगों ने क्रिएचर कमांडो के सीजन 1 में देखा था, वो कैरेक्टर और क्लेफेस मूवी में अपेयर होने वाला क्लेफेस सेम ही कैरेक्टर है। लेकिन उस सीरीज में क्लेफेस को एलन टडकी ने वॉइस ओवर किया था, जिन्होंने उसी सीरीज में डॉक्टर फास्फोरस को भी वॉइस ओवर किया था, और वो डॉक्टर फास्फोरस को लाइव एक्शन में भी प्ले करेंगे। और इसीलिए फैंस कंफ्यूज थे कि ये दोनों क्लेफेस अलग अलग है या फिर सेम, क्योंकि ये जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि जो एक्टर एनिमेटेड प्रोजेक्ट में वॉइस ओवर करेगा, वही एक्टर उस कैरेक्टर को लाइव एक्शन में भी प्ले करेगा। लेकिन जेम्स गन ने अपने थ्रेड्स अकाउंट पर यह कंफर्म कर दिया कि ये दोनों ही सेम कैरेक्टर हैं। और बात क्रिएचर कमांडो से रिलेटेड चल रही है, तो अभी जेम्स गन ने अपने एक्स अकाउंट पर एक फैंस को रिप्लाई देते हुए कंफर्म कर दिया कि वो इस बार क्रिएचर कमांडो के सीजन 2 को और डीसी के बूस्टर गोल्ड के प्रोजेक्ट को राइट नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया कि वो अभी भी पैराडाइज लॉस्ट प्रोजेक्ट को और बूस्टर गोल्ड के सीरीज को डेवलप कर रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि डीसी वाले प्रोबेबली पैराडाइज लॉस्ट के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है, लेकिन अब ये जेम्स गन ने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये दोनों प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं। और कैंसिलेशन की बात हो रही है तो बता दूं कि जेम्स गन ने ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि द अथॉरिटी मूवी को उन लोगों ने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट नहीं मौजूद है इस मूवी के लिए, जो इस मूवी में दिखाया जा सके। क्योंकि जेम्स गन ने पहले ही कंफर्म किया था कि जब भी उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट रहेगी, तभी जाकर वो किसी भी प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट करेंगे। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को जेम्स गन ने कैंसिल कर दिया। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि जेम्स गन ने हेनरी कैविल को अपने मैन ऑफ टुमारो मूवी में किसी मिस्टीरियस रोल में कास्ट कर लिया है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये इस मूवी में कोई बड़े कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। और जेम्स गन ने ये पिछले साल ही एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वो अपने न्यू डीसीयू में हेनरी कैविल के साथ काम करना चाहते हैं। और अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो हम हेनरी कैविल को मैन ऑफ टुमारो मूवी में अपेयर होते हुए देख सकते हैं। और अगर बात मैन ऑफ टुमारो मूवी से रिलेटेड चल रही है तो अभी जेम्स गन ने इस मूवी के कास्ट में तो और नए एक्टर को कास्ट कर लिया है, जो कि हैं मैथ्यू लियोर्ड और ड्रस्की। लेकिन अभी तक इन दोनों एक्टर्स के रोल को जेम्स गन ने कंफर्म नहीं किया है कि ये दोनों एक्टर्स इस मूवी में किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। और कैरेक्टर्स की बात हो रही है तो कुछ बड़ी वेबसाइट्स ऐसा क्लेम कर रही हैं कि इस मैन ऑफ टुमारो मूवी में ईवा डे डोमिनिक को एज वंडर वुमन के रोल में कास्ट कर लिया गया है। लेकिन इनका इस मूवी में एक छोटा सा कैमियो अपीयरेंस होगा, जो कि प्रोबेबली इस मूवी के लास्ट में सेटअप होगा। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो पेंगुइन सीरीज के एक्टर थियो रॉसी ने ये टीज किया है कि उनका कैरेक्टर स्केरक्रो पोटेंशियली द बैटमैन 2 मूवी में और पेंगुइन सीरीज के सीजन 2 में रिटर्न कर सकता है। और इन प्रोजेक्ट्स को डीसी वाले 2027 से 2028 तक रिलीज करेंगे। सो गाइस, अपने लास्ट डीसी के अपडेट पे बढ़े तो डीसी वालों ने अपनी अपकमिंग लैंटर्न सीरीज के रिलीज डेट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस सीरीज को इसी साल के 16 अगस्त को HBO Max पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी ये नहीं कंफर्म किया है कि इस सीरीज को एक साथ रिलीज करेंगे या वीकली। लेट्स सी, देखते हैं कि HBO वाले किस तरह से इस सीरीज को रिलीज करते हैं। सो गाइस, ये थे मार्वल और डीसी से आई हुई सारी अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।